बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स शुरू है और आज उसकी अगली क्लास है। हम चलते हैं उर्दू डिज़ाइनर की तरफ और कुछ चीज़ें मैंने पहले से ओपन की हुई हैं और आज हम पढ़ेंगे इसकी लेयर ऑप्शन को। ये लेयर जो आपको नज़र आ रही है, तो मैंने कुछ चीज़ें पहले ही सिलेक्ट की हुई हैं। ये सारी की सारी मैंने पहले ही कुछ एक मैंने शेप ली हुई है, एक बैकग्राउंड है और इसी तरह एक टेक्स्ट है, ताकि हम सारी चीज़ों को बारी बारी समझ सकें कि लेयर में इनकी ऑप्शंस कैसे आती हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे इस लेयर को यहाँ पे ले लेता हूँ और इस लेयर को आप यहाँ से पकड़ के इस तरह दाईं साइड पे जहाँ पे आप रखना चाहें इजीली आप रख सकते हैं। इसको पकड़ के ऐसे ऐसे जहाँ से मर्ज़ी ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो ये सबसे पहली ऑप्शन यहाँ से आप पकड़ के दाईं साइड पे बाईं साइड पे कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये शेप है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास है ये अल सैयद ऑनलाइन की का लिखाई टेक्स्ट है जो हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है, ये पीछे ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर जो भी है, इसका बैकग्राउंड है, ये मौजूद है। अब ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करता, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ से इसको ख़त्म कर सकता हूँ, ये डी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर ऐसे नहीं तो फिर आपने सेलेक्ट किया तो किसी और जगह पर सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही आप डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये खाली जगह पर किसी जगह पर करेंगे। अब इसको हमने सेलेक्ट किया। अगर आप सबको एक दफ़ा सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दबाएंगे। जैसे आप सेलेक्ट ऑल दबाते हैं तो आपके पास ऑप्शन चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक ये और एक टेक्स्ट है ना आपका बैकग्राउंड, ये जो सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन सब को इकट्ठा कर दें, ग्रुप कर दें, तो यहाँ पे आप इसको ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रुप ना, ये देखें ग्रुप हो चुका है, अब ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप ना करें बल्कि इसको अनग्रुप करके अलग अलग हर चीज़ पे काम करूं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अनग्रुप वहाँ से कर देना है, ये यहाँ से अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद डी सेलेक्ट करना है, तो ये हर चीज़ अलग अलग उसी तरह मौजूद है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसको बाद में देखूँगा तो इस पर काम बाद में करूँगा, तो यहाँ से आप आँख का निशान बना हुआ इस पर दबाएँगे तो ये जो आपकी शेप है ये हाइड हो चुकी है। देखिए अगर आप टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप नीचे नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप हाइड करेंगे इसको और टेक्स्ट जो है हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। अगर आप चाहते हैं सब चीज़ों को हाइड कर दें इकट्ठा ही, तो फिर हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। लेकिन हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो शो ऑल से हमारी सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शेप को लॉक कर दूँ ताकि मैं जब वर्क करूं तो कम से कम इसकी सिलेक्शन ना हो। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूं तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है, देखें। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पर काम करूं तो ये सिलेक्ट खुद ब खुद ना हो जाए, हाथ लगे तो ये सिलेक्ट ना हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉक कर दूँगा इस शेप को। ये देखें यहाँ पर लॉक की ऑप्शन मौजूद है, मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रही, ये यहाँ से दबाने से भी सिलेक्ट नहीं हो रही। हाँ यहाँ से हाइड हो जाएगी लेकिन ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसको लॉक लगा हुआ है। तो ये लॉक की ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप प्लस के निशान पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई थी यहाँ पे लॉक की, ये ऊपर ही मेरे ख्याल दी हुई है, ये देखें लॉक मूवमेंट, इस पर भी आप क्लिक करें तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से दबा के आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसके ऊपर यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट को, सारी लिखाई को आप लॉक कर दें, यानी कि आप शेप है, बैकग्राउंड है और इसी तरह लिखाई भी है, तो आप लॉक ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लॉक हो जाती हैं। तो ये मेन चीज़ें जो थी आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको अनलॉक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ फ़िल्टर है, तो यहाँ पे लेयर्स हैं मुख्तलिफ आपको नज़र आ जाती हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं आपके पास। तो डिस्प्ले ऑल लेयर्स, यहाँ पे ग्रुप लेयर्स, यहाँ पे शेप्स लेयर, इमेज लेयर्स और इसी तरह टेक्स्ट लेयर। फिल्टर में आप जाके फ़िल्टर डिस्प्ले लेयर्स, यानी कि जो लेयर्स आपकी दी हुई हैं उनमें से आप किसी को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन आपको मिलती है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद हैं इसी लेयर के अंदर। मिसाल के तौर पे
मेरे पास ये लिखाई जो है ये इस टेक्स्ट के इस शेप के नीचे आ रही है, देखें शेप के नीचे है। अब थोड़ा सा गौर से समझने वाली बात है, ये आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। ये जो लिखाई है ये इस शेप के नीचे है। मैं ये चाहता हूँ कि ये शेप जो है ये नीचे चली जाए और ये लिखाई मेरी ऊपर आ जाए। तो कैसे करेंगे, आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको टेक्स्ट, आप इसको पकड़ेंगे, दबा के रखेंगे। दबा के रखने के बाद जो है इसको दबा के रखेंगे, इसको इस शेप के ऊपर ले जाएंगे। ये देखें ऊपर ले गए, पकड़ के दबा के रखा। अब ये देखें लिखाई इसके ऊपर आ चुकी है, देखें लिखाई इसके ऊपर आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को इन सब के ऊपर ले आएँ तो ये देखें ऐसे हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें जो है आपकी शेप और इसी तरह टेक्स्ट ये इनके नीचे चला गया। हालांकि ये देखें सिलेक्शन हुई है, इसकी टेक्स्ट की सिलेक्शन भी हो चुकी है, सिलेक्ट है साथ। लेकिन ये जो है इस चीज़ को समझने वाली बात, इसको दबा के आपने रखना है। किसी चीज़ को ऊपर और नीचे करने के लिए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। बाकी आगे भी इसकी ऑप्शन मज़ीद हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप समझ चुके हैं कि आप लेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं और आप किस तरह जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी मज़ीद इसके अंदर आगे जो चीज़ें आती रहेंगी, इनको जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक मास्क टूल की ऑप्शन आती है और एक क्लिप टूल की ऑप्शन आती है। तो जब दो चीज़ों को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मास्क टूल और क्लिप टूल, ये दोनों टूल भी बहुत ही आगे अहमियत के हामिल हैं। यहाँ ग्रुप का मैंने आपको बता दिया। मास्क टूल क्या है, आप किसी भी शेप का मास्क लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप लेके आता हूँ और शेप को ला के मैं ये चाहता हूँ कि इसको नीचे से मैं काट दूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और शेप लूँगा, मैं ये शेप ले लूँगा और इसको मैं पकड़ के ऐसे करूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था उसके अंदर ईद की डीपी बनाने के अंदर भी मैंने ये तसल्ली से बताया हुआ है। इसको मैं पकड़ के यहाँ पर मैं चाहता हूँ इतना सा कट हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों यहाँ पे लेयर पे जाऊँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी करूँगा। अब मैंने क्या किया, मास्क टूल ले लूँगा। जैसे ही मास्क टूल लूँगा तो ये शेप यहाँ से कट जाएगी जिसके ऊपर हमने वो दूसरा रखा हुआ था, ये देखें तो ये कट गई। तो कटिंग के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जैसे कि तस्वीर जो होती है उसको नीचे से कट करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे ला के भी दिखा देता हूँ। अब ये पिक्चर मेरे पास आ चुकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको कट कर दूँ। तो मैं इसके लिए मास्क टूल इस्तेमाल करूँगा, शेप लूँगा। शेप लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा और इस जगह करूँगा ऐसे, ताकि मैं इसको नीचे से कट कर दूँ यहाँ पे। अब मैं लेयर पे आऊँगा, लेयर पे आने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मास्क करूँगा और मास्क करने के बाद जो ये आपकी शेप जो है, ये आपकी पिक्चर जो है वो कट जाएगी नीचे से। ये देखें कट चुकी है, ये पिक्चर नीचे से कट चुकी है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास क्लिप टूल भी है। क्लिप टूल जो है वो इसका इस्तेमाल किसी और तरह से, मैं इसको भी आपको बताता हूँ कि क्लिप टूल का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो क्लिप टूल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये शेप जो है मैं लेके आऊँ यहाँ पे इसके ऊपर रखी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको, फिर मैं क्लिप टूल को इस्तेमाल करता हूँ। तो क्लिप टूल में क्या होता है, जो शेप आपने ली हुई है उसके अंदर आप इस तस्वीर को घुमा सकते हैं, किसी जगह पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इस शेप से बाहर आपकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ये देख लें, समझ आ रही है आपको। ये देखें, ये है क्लिप टूल और मास्क टूल। ये मैंने मुख्तसर बताया, इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, लेयर के ऑप्शन को आप समझ चुके होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह इन पर भी बात होगी। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।